नमस्कार, मैं पीहू पांडे आपका स्वागत करती हूँ जेएमसी रामा न्यूज़ में। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आफ्टर 12 बच्चों को क्या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीन एंड हेड डॉक्टर मनु कौशिक सर। चलिए उनकी राय लेते हैं। नमस्कार सर, मैं हूँ पीहू पांडे जेएमसी रामा न्यूज़ से। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू पीहू सर। कुछ सवाल थे मेरे जो मुझे आपसे पूछने थे। जी सर, 12 के बाद सर बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे सर वो एक अच्छी जॉब ले सकें और सर अपना प्रोफेशनल करियर बना सकें। सर बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होने के बाद भी सर उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो सर मैं आपकी राय लेना चाहूँ कि आफ्टर 12 बच्चों को क्या करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आज के समय में बच्चे ग्रेजुएशन इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी एक अच्छी जॉब तो बहुत दूर, एक नॉर्मल कोई जॉब भी उनको नहीं मिल पा रही है। ये आज के समय में मैं देख रहा हूँ हर जगह ये प्रॉब्लम है। जी सर। ठीक है, तो आपका इसमें ये सवाल कि सर ऐसा बच्चा क्या करियर ऑप्शन, क्या कोर्स चूज करे आफ्टर 12 कि जिससे उसकी एक अच्छी जॉब लग जाए और एक वो एक अच्छा करियर बना सके। तो अपने आप में ये एक बर्निंग टॉपिक है और बच्चों को इससे जरूर अवेयर होना चाहिए क्योंकि उनके करियर का सवाल है। जी सर। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को वेरी क्लियरली ये बताऊंगा सबसे पहले कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा कि बच्चे आज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बावजूद भी क्यों उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले तो यही क्लियर होना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन में। जी सर। उनको इसलिए अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, वैसे तो रीज़न बहुत सारे हैं, मैं इनमें से कुछ रीज़न बताता हूँ। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे आज के प्रोफेशनल समय में, एडवांस समय में, जहाँ टेक्नोलॉजी का समय है, जहाँ एआई का समय है, ऐसे समय पे भी बच्चे आज भी ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न उनमें से ये भी है कि उनका कोई दोस्त कर रहा है तो वो अपने दोस्त को देख करके कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको बोल दिया कि ये कर लो तो वो इसलिए वो कर रहे हैं। उनका कोई दूर का दोस्त, उनका कोई दूर का रिश्तेदार कर रहा है कि मैं तो ये वाला कोर्स कर रहा हूँ तो वो भी वही कोर्स कर रहा है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इस चक्कर में वो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज चले आ रहे हैं, जो अब से 50 साल पहले भी चल रहे थे, आज भी वो उन्हीं कोर्सेज को कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको जॉब में दिक्कत हो रही है और उनमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर भीड़ या कहें कि ओवर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन ट्रेडिशनल कोर्सेज में अगर आज जॉब के लिए 10 वैकेंसीज हैं तो बच्चे, क्योंकि उस कोर्सेज में इतने ज़्यादा हैं कि आप 10 वैकेंसीज पे लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं जॉब लेने के लिए, तो उन 10 लाख में से केवल 10 को ही जॉब मिल पाएगी क्योंकि क्राउड ही इतना है। और वो क्राउड क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि जैसे एक वो कहावत है ना कि भेड़ चाल है ना, कि वो ये कोर्स कर रहा है तो मैं भी ये कोर्स कर लूँ, और वही ट्रेडिशनल ढर्रा चला आ रहा है। तो उन कोर्सेज में अब जगह बहुत कम है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम बची हैं। जी सर। तो इस वजह से भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, पीजी करने के बावजूद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। अब बच्चों को थोड़ा सा ये समझदार बनना पड़ेगा आज के 2025 में कि हमें ट्रेडिशनल कोर्सेज ना करके हमें प्रोफेशनल कोर्सेज चूज करने चाहिए। तो प्रोफेशनल कोर्सेज का जमाना है, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वो एक अच्छा करियर बना पाएंगे, अच्छा अपना नेम फेम बना पाएंगे और एक अच्छी जॉब के साथ एक अच्छा करियर उनका बन पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोफेशनल कोर्स चूज करें। जी सर। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात कि अब प्रोफेशनल कोर्स में कौन सा कोर्स ज्वाइन करें। तो प्रोफेशनल कोर्स में मैं मानता हूं कि आज हमारा जो ये समय चल रहा है, आज अगर देखें इन एंटायर इंडिया एंड नॉट ओनली इन एंटायर इंडिया बट इन एंटायर वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स जो है आज के समय में, वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार। तो इसको मैं कहूँगा कि ये हमारे आज के समय का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आप अपने ही मीडिया इंडस्ट्री के तमाम सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं, अपना नेम एंड फेम दोनों कमा सकते हैं, है ना। तो भले ही वो न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, रेडियो जॉकी हो, कंटेंट राइटिंग हो, फिल्म एंड डायरेक्शन हो, ठीक है, तमाम ऐसे करियर कोर्सेज में, ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके आप अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं। भले ही आप अपना वेब पोर्टल चलाएं, अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, ठीक है, अपना कंटेंट राइटिंग का बिजनेस करें, तो वो करियर भी आप
ऑप्ट कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके मन में एक गवर्नमेंट जॉब लेने की डिजायर होती है। जी सर। है ना? तो ये मैं बच्चों को बताता हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं, और क्योंकि बहुत बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके गवर्नमेंट जॉब्स कुछ ऐसी हैं जो केवल मास कॉम के बच्चे ही उनको अचीव कर सकते जी हैं। सर। है ना? कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें केवल मास कॉम ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बताता हूँ, जैसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा, ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें केवल वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। ठीक है? और एक और बड़ी खुशी की बात मैं इन बच्चों को बता दूं, जैसे ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये यूपीएससी के द्वारा होता है ना? इसमें हम बाय एग्जाम भी जा सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी जा सकते हैं यूपीएससी में, और केवल वही बच्चे इसमें अपीयर होते हैं जिन्होंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की गवर्नमेंट जॉब आती है। जैसे इसके अलावा मैं बताता हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, APRO असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, DPRO डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, रिव्यू राइटर, कंटेंट राइटर, प्रूफ रीडर, ठीक है, आपका राज्यसभा लोकसभा चैनल है, वहाँ पर रिपोर्टर की और वीडियो एडिटर की वैकेंसी आती है, हर साल आती है। ठीक है, तो तमाम इन सेक्टर्स में वो गवर्नमेंट जॉब भी पा सकता है। ठीक है, बियॉन्ड दैट कोई बच्चा इसी प्रोफेशन में आगे चल के अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहता है तो वो अपना आफ्टर PG नेट PhD करके बीइंग अ डॉक्टर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकता है। जी सर। तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे बच्चा प्रोफेशनली अपना करियर बना सकता है, बिजनेस में अपना करियर बना सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बना सकता है, टीचिंग में अपना करियर बना सकता है। तमाम उसके पास रास्ते हैं इस कोर्स को करने के बाद, इसीलिए ये प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें पहली बात तो वैकेंसीज बहुत कम है, ना के बराबर। अगर है भी कुछ 2, 4, 5, 10 वैकेंसी हैं भी तो वो केवल एक लिमिटेड डायरेक्शन में है कि हाँ ये वाला कोर्स आपने ट्रेडिशनल कर लिया, उसके बाद कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने घर बैठ जाओ। बट ये जो प्रोफेशनल कोर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये इतना आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। जी सर। इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड इन टुडेज कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, ये मेरा कहना है। ठीक है, और देखो एक और मैं अच्छी बात बताऊंगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है जर्नलिज्म एंड मास कॉम के बारे में कि कोई भी कंट्री, भले ही इंडिया हो, रशिया हो, अमेरिका हो या एंटायर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कोई भी देश चलता है नेताओं से, पॉलिटिशियन से, और ये नेता लोग सिर्फ एक ही चीज़ से चलते हैं या एक ही चीज़ से डरते हैं, वो है मीडिया। यस सर। है ना? तो मीडिया विल ऑलवेज लीड। जी सर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन एंटायर वर्ल्ड। ओके, और लास्टली मैं ये कह के अपना समाप्त करना चाहूँगा कि हम बच्चों को यहीं से, अपने डिपार्टमेंट से जब वो अच्छा करते हैं, यहीं से हम उनको इंटर्नशिप पे भेजते हैं, यहीं से हम उनको जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, और यहीं से उनको अच्छी अच्छी जगह, अच्छे न्यूज़ चैनल्स, अच्छे न्यूज़पेपर्स, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ एजेंसीज में उनको काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जो भी बच्चा आज की डेट में 12th में पढ़ रहा हो उसको ऑल द बेस्ट विशेस। वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करे, वो मुझसे जुड़े, और अगर ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। मैं ये एश्योरेंस उसको दिलाता हूँ कि अगर वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करेगा तो हम उसको यहाँ पे वो सब बेसिक स्किल्स सिखाएंगे जिसकी वजह से उसकी हम इंटर्नशिप भी कराएंगे और उसकी जॉब भी लगेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और लास्टली मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, अगर किसी को मुझसे बात करनी हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8077811304। तो इसी के साथ अंत में मैं आने वाले सभी बच्चे जो अभी 12th के एग्ज़ाम देंगे उनके ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि सर की बात सब बच्चों को समझ आई होगी और वो एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।